दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हमारे खुद के स्टेट में हमारे स्कोर पे कोई अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा होता है। कारण ये होता है कि हमारे स्कोर पे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं या तो बजट वहाँ पे मैच नहीं कर पा रहा है या फिर हमारा जो एक्सपेक्टेशन है उस कॉलेज से वो मीट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, हमें अपने स्टेट से बाहर जाने के बारे में सोचना पड़ता है। और यहाँ पे उन स्टेट्स के बारे में फिर पता करना होता है जहाँ पे हम नॉन डोमिसाइल होकर के भी एलिजिबल हैं वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। और ये स्टेट्स कहलाते हैं ओपन स्टेट्स। इंडिया में ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे आप नॉन डोमिसाइल होकर के भी एडमिशन ले सकते हैं। जब लो कॉस्ट की बात आती है, लोअर फीस की बात आती है, तो लोग केरल और कर्नाटका के बारे में सोचते हैं। साथ में छत्तीसगढ़ का भी ऑप्शन रखते हैं जब स्कोर थोड़ा सा लोअर साइड रह जाता है कंपेयर टू कर्नाटका एंड केरल में जो एक्सपेक्टेड स्कोर रेंज है। इसके बाद में मिड सेगमेंट में मिड बजट वाले ऑप्शंस अगर सोचा जाए तो वहाँ पे फिर लोग उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं, बिहार, तेलंगाना का ऑप्शन फिर एक्सप्लोर करते हैं। इसके बाद में फिर स्कोर और जब ज़्यादा डिप करता है और बजट होता है तो लोग उत्तराखंड में जाना पसंद करते हैं। फिर इसके बाद में स्कोर अगर फर्दर और ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग फिर मैनेजमेंट कोटा की सीट्स के बारे में भी सोचते हैं। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल, राजस्थान, कर्नाटका जैसे स्टेट का भी ऑप्शन निकल करके आता है। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ गेट माई यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ इन्हीं स्टेट्स के बारे में, आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितने ऑप्शंस हैं सीट्स के, यहाँ पे कितनी सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, और किस हिसाब से यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं, और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, क्या स्कोर रेंज हो सकता है आपके लिए, कौन सा स्टेट बेहतर होगा, वो सब कुछ आप समझ पाएंगे आज के इस वीडियो को देख करके। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं, आपको सीट मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ कि ये कुछ सेलेक्टिव स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं एडमिशन लेना। इनमें कितनी सीट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। केरल से स्टार्ट करते हैं। सबसे लीस्ट प्राइस वाला स्टेट है जहाँ पे 45 से 48 लाख के बजट में आप MBBS कर सकते हैं। 509 सीट्स अदर स्टेट्स वालों के लिए यहाँ पे रखी गई हैं। इस साल 250 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे 4 मेडिकल कॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है, 100 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है मूपेंस में, और उसके बाद 50-50 सीट्स का ईच इंक्रीमेंट हुआ है KMCT, MES और डॉक्टर सोमेरवल में। अब इन 250 सीट्स में से 15% सीट्स को ऐड किया जाएगा आपके ओपन सीट्स में, तो लगभग 37-38 सीट्स अगर ऐड होते हैं तो आपका यहाँ पे टोटल सीट बढ़ करके हो जाएगा 545 के आसपास। तो ये जो एडिशनल सीट ऐड हो रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी है ये बेनिफिट तो करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड में स्टेट है। पिछले कुछ साल से यहाँ पे कट ऑफ ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो थोड़ा ये हेल्प करेगा यहाँ पे इस चीज़ को बैलेंस करने में। नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटका, जो कि बहुत ही प्रेफर्ड स्टेट माना जाता है। यहाँ पे 1050 सीट्स ओपन में रखी गई है, जहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भी सीट्स हैं। 12 लाख की जगह पे आपको अपर जो कॉस्ट वाले ऑप्शन है जहाँ पे 22 लाख रुपीज़ का फीस है, जैसे MS रमैया में 25 लाख रुपए का फीस है, सप्तगिरी, PES, दयानंद सागर, इन सब कॉलेज में 22 लाख रुपीज़ का फीस है। तो ये सब ऑप्शंस भी यहाँ पे इंक्लूडेड है इस 1050 सीट्स में। अब इस साल 950 सीट्स का यहाँ पे टोटल इंक्रीमेंट हुआ है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कैटेगरी में, जिसमें 2 नए मेडिकल कॉलेज हैं, एक मैंगलोर में अल्वास और दूसरा है चेटीनाड जो कि कोलार में। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में PES, MS रमैया और BGS, इन तीनों मेडिकल कॉलेज में सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। और लोअर फीस में MRMC गुलबर्गा, नवोदया और सिद्धगंगा, इन कॉलेजेस के साथ साथ में चामुंडेश्वरी और कुछ और मेडिकल कॉलेज में भी सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इस 950 में से अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 250 सीट्स का तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा आपके ओपन सीट्स में। तो ये 1050 सीट्स बढ़ करके 1350 सीट्स का दिख रहा है, जो कि डेफिनेटली बेनिफिट करेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हैं। और ये कितना कट ऑफ ड्रॉप करेगा वो आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ में 376 अप्रॉक्सीमेट सीट्स आप सबके लिए अवेलेबल थे। ओपन सीट्स की बात कर रहा हूँ, जो कि अंडर मैनेजमेंट कोटा ऑफर की जाती है। फीस सेम रह जाता है स्टेट कोटा में जो सीट्स हैं उनके बराबर। इस साल एक नया मेडिकल कॉलेज आया है रायपुर के पास में, और इसके साथ में रिम्स रायपुर में 100 सीट्स का इंटेक बढ़ा है और 50 सीट्स का इंटेक बढ़ गया है अभिषेक मिश्रा में। और ये जो टोटल सीट्स का इंटेक हो गया 250, इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 125 सीट्स जो है वहाँ पे NRI कोटा की सीट्स को अगर आप माइनस कर देते हैं तो नियरली
90 सीट्स आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ में लोअर स्कोर पे भी 65 लाख रुपीस के बजट में ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला है। उत्तर प्रदेश, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का उम्मीद जुड़ा होता है, 7150 यहाँ पे प्राइवेट सीट्स ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, जिनमें से माइनॉरिटी के भी कुछ कॉलेज हैं जिनमें 50% सीट्स तो एटलीस्ट ओपन है, बाकी सीट्स माइनॉरिटी को दी जाती है। बट फिर भी यहाँ पे हर स्कोर रेंज में स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन जरूर निकल करके आता है। इस साल 800 सीटें यहाँ पे बढ़ गई हैं एमबीबीएस की, जिनमें 2 नए मेडिकल कॉलेज आए हैं, फूलन सिंह और सरदार पटेल। इसके बाद पुराने कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको ऑप्शन मिले, उनमें मुजफ्फरनगर में 50 सीट, तो हेरिटेज में भी 50 सीट का इंक्रीमेंट हुआ, और यूनाइटेड जो कि एक लोअर कॉस्ट पे एक ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है, वहाँ पे 100 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। और ये सब कुछ आप सबके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के रूप में नज़र आ रहा है, और ये हेल्प करेगा यूपी में कट ऑफ को कहीं ना कहीं बैलेंस करने में, बहुत ज़्यादा ये अपर साइड पे जाने नहीं देगा। ऑल्दो एक नुकसान जरूर यूपी में पिछले कुछ सालों से हो रहा है कि फीस का इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके वजह से जो एक अफोर्डेबिलिटी थी यूपी में वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। तो ऑप्शंस जो लोअर कॉस्ट वाले हैं वो बहुत कम रह गए, बट ये फीस का इंक्रीमेंट हेल्प करेगा हर सेगमेंट के स्कोर रेंज वाले स्टूडेंट के लिए। तेलंगाना पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है प्रेफरेंसेस के रूप में, कई स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से प्रेफर करते हैं यहाँ पे एडमिशन लेना। कुछ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हैं, अपोलो जैसे इंस्टीट्यूशन, ममता कामिनी जैसे इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे लोग पढ़ना पसंद करते हैं। 496 सीट्स पहले से यहाँ पे थी अवेलेबल, 600 सीट यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है इस साल, जिसमें एक नया मेडिकल कॉलेज राजा रायश्री ग्रुप का आया है, और इसके बाद कई मेडिकल कॉलेज में सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, जिसमें खास करके भास्कर, ममता, बाचुपल्ली और एसवीएस में 50-50 सीट्स ईच बढ़े हैं। अब 600 सीट्स में से 300 सीट्स तो ए कैटेगरी यानी कि गवर्नमेंट एडेड सीट्स में चले जाएंगे। बचा हुआ जो 300 सीट्स हैं उसमें से 15% सीट्स एनआरआई कोटा में चला जाएगा, तो 45 सीट्स आपके और वहाँ पे कम हो गए। तो जो बचे हुए नियरली 250 सीट्स हैं, उनमें से 15% सीट्स फर्दर आपके लिए ओपन कैटेगरी में ऐड हो जाएंगे, तो नियरली 35-40 सीट्स का यहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं लाएगा क्योंकि ये बहुत मार्जिनल है, लेकिन फिर भी जो तेलंगाना में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि लोअर रैंक के कॉलेजेस में अभी बहुत गैप है, तो बेहतर होगा कि अगर आपका स्कोर 450-460 के आसपास है तो ही जाकर के आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। उस कंडीशन में तेलंगाना आप ऑप्ट करेगा, और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो मैं आगे बताऊंगा। अभी हरियाणा एक बैकअप ऑप्शन होता है कई सारे स्टूडेंट्स का जो यूपी में अप्लाई कर रहे होते हैं, अगर वहाँ नहीं मिल पाता है तो वो एक ऑप्शन यहाँ पे भी लेके चलते हैं कि कहीं लेटली ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे तो ज़रूर सेटल हो जाएंगे। इस साल यहाँ पे एक नया मेडिकल कॉलेज आया है झज्जर में 100 सीटों के साथ में, और 50 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है एमएमयू साधुपुर, और 50 सीट्स एसजीटी में भी बढ़ गया है। तो 200 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें से स्टेट कोटा के लिए अगर 50% सीट हटा दें तो 100 सीट आपके लिए आ रहे हैं, जिसमें से कुछ एनआरआई सीट्स को भी अगर हम हटा देते हैं तो नियरली 80-85 सीट्स आप सबके लिए ऐड हो रहे हैं आपके प्रीवियस सीट्स में से। तो ये आप सबके लिए एक अच्छा न्यूज़ है, जो बैकअप लेके चल रहे थे यहाँ पे लोअर स्कोर वालों के लिए इस साल एक अच्छा मौका है कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं अगर यूपी में ऑप्शन नहीं मिला तो। उत्तराखंड के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 135 ओपन सीट्स थी आप सबके लिए, अब 100 सीट्स का इंक्रीमेंट इस बार हिमालयन में हुआ है, जो कि वहाँ का सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। अब इसमें से कुछ सीट्स तो आपके ओपन सीट्स में ऐड होंगी, अगर 30-35 सीट्स भी ऐड होते हैं तो वो ओवरऑल कट ऑफ को ड्रॉप कराएगा उत्तराखंड में, और बेनिफिट करेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो मिस कर जाते थे हिमालयन में, या फिर एक ऑप्शन के रूप में रखते थे कि गौतम बुद्धा को, तो वो ऑप्शन उनको एक लोअर स्कोर पे भी इस साल मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में 1900 सीट्स आप सबके लिए, और इस साल 550 सीट्स का इंक्रीमेंट भी हो गया है। 2 नए मेडिकल कॉलेज आए हैं, एक छपरा के पास में तो दूसरा गया में, दोनों में 100-100 सीट्स के साथ में कॉलेज को परमिशन मिला है। अब पुराने 5 मेडिकल कॉलेज में सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, जिसमें खास करके आपके लिए माता गुजरी में 50 सीट्स का इंक्रीमेंट है, तो लॉर्ड बुद्धा में भी सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, मधुबनी में हुआ है। तो ये बेनिफिट करेगा इस साल इतने सीट्स जो ऐड हुए हैं, तो बिहार में लोअर स्कोर वालों के लिए अच्छा स्कोप नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पे वेट करें। मे बी इनिशियल राउंड में आपको अगर नहीं भी ऑप्शन मिलता है, बट राउंड 2 एंड राउंड 3 जाते जाते आप सबके लिए लोअर स्कोर पे कई ऑप्शंस यहाँ पे निकल करके आएंगे। तो उम्मीद आप जरूर बनाए रखिएगा बिहार से लोअर स्कोर पे। वेस्ट बंगाल में 1200 सीटें आप सबके लिए अवेलेबल है अंडर मैनेजमेंट कोटा।
इस साल 500 सीट्स का यहाँ पे टोटल इंक्रीमेंट हुआ, जिसमें एसकेएस एक नया मेडिकल कॉलेज आया। अब पुराने 5 कॉलेजेस में सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, जिसमें जगन्नाथ गुप्ता का नया कैंपस जो नॉर्थ कोलकाता में आया था वहाँ पे भी सीट्स अब बढ़ गए हैं। तो ये एक अच्छा सिनारियो यहाँ पे दिख रहा है। 500 सीटें अगर आई हैं स्टेट कोटा में, अगर आप सीट को हटा भी देते हैं तो लगभग आप सबके लिए अंडर मैनेजमेंट कोटा में 150 से 200 सीटें तो ज़रूर ऐड होंगी, तो आपका सीट यहाँ पे बढ़ जाएगा और ये हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को अलग अलग स्कोर रेंज में। जैसे आई केयर में जो लेना चाहते थे एडमिशन, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, वहाँ पे भी सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। और जो लोग बॉटम स्कोर पे थे उनके लिए भी यहाँ पे इस बार स्कोप निकल करके आ रहा है कि वहाँ पे एडमिशन उनको मिल जाएगा। राजस्थान, बहुत ज़्यादा सीटें यहाँ पे रखी गई हैं, लगभग 2100 सीट हैं जहाँ पे आप अदर स्टेट से हैं एडमिशन ले सकते हैं, बट ये ऑप्शंस ओपन होते हैं राउंड 3 में। इस साल लगभग 900 सीटों का इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है। 3 नए मेडिकल कॉलेज आए हैं, सीकर में आपको ऑप्शन मिल रहा है, कोटा में मिल रहा है और जयपुर के पास में मिल रहा है। इसके साथ साथ में पहले से जो कॉलेज हैं उनमें से 5 ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे सीट्स का इंक्रीमेंट भी हुआ है। और ये जो सीट्स बढ़ करके आए हैं ये नो डाउट राजस्थान में आप सबके लिए बहुत अच्छा स्कोप लेकर के आए हैं। तो जो लोग राउंड 3 तक अगर अलॉटमेंट नहीं मिल पा रहा होता है उनके लिए मैं बताऊंगा कि आप अगर वेट करते हैं यहाँ पे पेशेंटली, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस साल ऑप्शन बहुत लोगों के लिए निकल करके आया है और ये साल जिस तरीके से टफ दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबको बस पेशेंटली वेट करना है। राउंड वाइज आप सिचुएशन को समझिए, आप सबके लिए कहीं ना कहीं ऑप्शन ज़रूर निकलेगा। कौन से स्टेट में निकलेगा ये बस आपको टाइम टू टाइम बस समझते रहना है और उसके बारे में प्लान करते रहना है। अब आगे, अब इन स्टेट्स में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। केरला में 76,185 का कट ऑफ रैंक था, पिछले साल 481 का स्कोर था। इस साल चूंकि केरल में जिस तरीके की डिमांड है लोअर फीस की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे अब अप्लाई कर रहे हैं, हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ में ड्रॉप आप एक्सपेक्ट नहीं करिए। ऑल्दो कुछ सीट्स बढ़ी हैं बट फिर भी 75 से 80,000 रैंक रेंज में ही आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखिए कि आपको सीट मिलेगी। स्कोर यहाँ पे सेफर रहेगा 500 एंड प्लस का ही, और लीस्ट अगर देखा जाए तो हो सकता है बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहे, सिचुएशन आपके फेवर में रहा तो 490 एंड अबव वाले भी उम्मीद कर सकते हैं उस कंडीशन में। कर्नाटका 1,31,000 के आसपास का कट ऑफ था, लास्ट ईयर 444 का कट ऑफ स्कोर था। इस साल 155, 160, 165 तक वाले भी जो रैंक में हैं वो उम्मीद करिए कि आपको सीट मिलेगी। 440, 450 का एक सेफ स्कोर लग रहा है, बट फिर भी बॉटम साइड पे 420, 410 वाले भी स्टूडेंट्स उम्मीद रखिएगा कि कर्नाटका में आपको ऑप्शन मिल सकता है, बट उस केस में कुछ बैकअप प्लान जरूर लेकर के चलिएगा। और ये सिचुएशन राउंड 2 तक क्लियर हो जाएगी, जो हमारे चैनल पर भी आपको इसके बारे में अपडेट मिलता रहेगा। छत्तीसगढ़ में काफ़ी कट ऑफ ड्रॉप कर जाता है अगर आप राउंड 3 से स्ट्रे राउंड तक जाते हैं, तो 4,07,000 के आसपास का कट ऑफ अगर पिछले साल मैं लेके चल रहा हूँ फर्स्ट 3 राउंड में, तो यहाँ पे आप इस साल मान के चलिए क्या कि 4,40,000, 4,50,000 रैंक पे भी आपको सीट मिल सकता है, यानी कि 350, 360 के आसपास का स्कोर है। इनफैक्ट 330 एंड अबव वाले भी उम्मीद रखिएगा कि यहाँ पे सीट मिल सकता है, बट उस केस में आपको स्टे राउंड तक वेट करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में 6,41,000 के आसपास का कट ऑफ रैंक था पिछले साल, 239 का स्कोर था। 6,50,000 से 6,70,000 या 6,80,000 रैंक वाले भी एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे सीट मिल सकता है आपको। और स्कोर रेंज आप लेके चलिए 270, 280 के आसपास का है, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीट मिल जाएगा। वेट करेंगे कुछ आगे के राउंड में तो कुछ और भी फर्दर ड्रॉप हो सकता है। इनिशियली कट ऑफ ऊपर रहेगा बट ग्रेजुअली कट ऑफ में ड्रॉप यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। तेलंगाना में 1,26,000 का कट ऑफ था लास्ट ईयर, 447 का स्कोर था। इस साल 1,40,000, 1,50,000 पे भी अगर आप हैं तो उम्मीद करिए कि आपको यहाँ पे सीट मिलेगी। स्कोर रेंज हो सकता है 440 से 450, लोअर साइड पे 400 प्लस वाले भी अप्लाई करके जरूर रखें, बट वेट करें राउंड 3, राउंड 4 तक में आपको भी सीट मिल सकता है। हरियाणा में 6,20,000 यानी कि 243 के स्कोर तक सीट मिली थी पिछले साल। इस साल जो सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है वो बेनिफिट करता हुआ नजर आ रहा है। 6,50,000, 6,60,000 या फिर 6,80,000 वाले भी उम्मीद करें कि यहाँ पे सीट आपको मिल सकता है। अगर आपका स्कोर रेंज है 250, 260 या 270 के आसपास तो बिल्कुल होपफुल रहें, सीट यहाँ पे मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस स्कोर रेंज में। उत्तराखंड में पिछले साल 7 लाख के रैंक रेंज में भी सीट मिली थी, 223 का स्कोर था। इस साल आप 15-20,000 रैंक का और फर्दर डिप एक्सपेक्ट करिए। 7 लाख से 7,15,000, 7,20,000 रैंक तक वालों को भी सीट यहाँ पे मिल सकती है। 250, 260, 270 का स्कोर रेंज एक एक्सपेक्टेड स्कोर रेंज होगा कट ऑफ को लेकर के। बिहार में 7,06,000 वालों को भी सीट मिली थी पिछले साल। इस साल जिस तरीके का सीट का इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है
7,50,000 से 8 लाख रैंक वाले भी उम्मीद रखें कि यहाँ पे सीट मिलेगी। 250 to 60 स्कोर रेंज है, तो यहाँ पे आप ज़रूर बने रहें काउंसलिंग में। वेस्ट बंगाल में 9,34,000 के आसपास का कट ऑफ रैंक था पिछले साल। इस बार अप टू 10 लाख वाले भी एक्सपेक्ट करें कि सीट मिलेगी, और कुछ कैटेगरी क्वालिफाइड भी स्टूडेंट हैं, वो भी होपफुल रहें कि यहाँ पे सीट आपको मिलेगी। फिलहाल 220 230 का स्कोर सेफ लग रहा है, बट जो लोग कैटेगरी क्वालिफाइड हैं वो भी बने रहें, क्योंकि जो सीट्स इंक्रीमेंट हुआ है ये बेनिफिट करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट का भी यहाँ पे स्टैट्स आ रहा है, तो लोअर स्कोर वालों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन होगा कि वेस्ट बंगाल में बने रहें। आगे के राउंड में, खास करके राउंड 2 राउंड 3 में जा करके स्कोप यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है लोअर स्कोर पे। राजस्थान में पिछले साल भी बॉटम रैंक तक सीट मिली थी, कैटेगरी क्वालिफाइड को भी सीट मिली थी। हालांकि बजट वेरी कर जाता है स्कोर के हिसाब से, जितना आपका लोअर स्कोर होगा आपका बजट उतना ऊपर चला जाएगा। बट स्कोर अगर आपका बेटर है तो यहाँ पे स्टेट कोटा के सीट्स का भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। राउंड 3 से आप एलिजिबल होते हैं अदर स्टेट वाले, तो ये ध्यान रखिएगा कि हर राउंड में किस तरीके से सीट्स का रिपोर्टिंग हो रहा है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये आपको एक आइडिया देगा कि कितनी सीट्स आपके लिए राउंड 3 में आने वाली हैं, और वो एक कैलकुलेशन आपको हेल्प करेगा लोअर स्कोर पे भी सीट लेने के लिए। और ऐसा भी इस बार ऐसा लग रहा है कि लोअर स्कोर पे यहाँ पे स्टेट कोटा में बहुत सारी सीट्स आ जाएंगे, तो वो एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख वाले बजट पे भी कई ऑप्शंस होंगे। तो वॉचफुल रहिए और इसी तरीके से प्लान करके चलिए, तो आपको सीट मिलना इस बार बहुत दिख रहा है क्लियरली। दोस्तों, आपने देखा मैंने सीट्स के बारे में बताया कैसे स्टार्ट्स चेंज हुए हैं इस साल, और कट ऑफ किस तरीके से प्रिडिक्ट हो रहा है यहाँ पे। अब मोरलेस इसी तरीके का आप एक्सपेक्ट रखिए कि यहाँ पे इस साल का सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार ड्रॉप आउट करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम वाले स्टूडेंट इस साल जाते हैं जो कि चाहेंगे कि एक और ड्रॉप ले करके बेहतर अटैम्प्ट दे करके और भी अपना स्कोर इंप्रूव करके, या तो आइदर गवर्नमेंट के लिए या फिर लोअर फीस के प्राइवेट के लिए और अच्छे ऑप्शन के लिए वो ज़रूर अटैम्प्ट लेना चाहेंगे। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कि आपका स्टेट सिलेक्शन आपके स्कोर पे, और कॉलेज सिलेक्शन वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बजट का प्लानिंग, और ऑलवेज एक बैकअप प्लान लेके चलेंगे तो यहाँ पे आप एडमिशन ले पाएंगे। और पूरी तरीके से एक अच्छी प्लानिंग करिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए, और वॉचफुल रहिए, हर राउंड्स को समझिए, हर स्टेट के आउटकम को देखिए, और कहीं पे भी आपको हमारे टीम की ज़रूरत हो, हमारे हैंड होल्डिंग की ज़रूरत हो, तो टीम गेट माय यूनिवर्सिटी आपके साथ है। हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, और भी वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।